सलमान खान का नाम बॉलीवुड जगत की सबसे बड़ी हस्तियों में आता है। कुछ समय पहले तक सलमान की हर एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत बढ़िया कमाई करती थी, लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा। उस घटना ने सलमान को सोचने पे मजबूर कर दिया था कि क्या उस रात उन्होंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ उनका वहम। सुनने या पढ़ने वाले भले ही इसे एक झूठी कहानी मान ले, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। ऐसा ही कुछ सलमान खान पर भी बीता, जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। बात आज से कुछ साल पहले की है, जब सलमान अपनी एक मूवी की शूटिंग के लिए राजस्थान गए हुए थे। तभी उन्हें अचानक ही ये खबर मिली कि उनके बेस्ट फ्रेंड विवेक ओबेरॉय की शादी हो रही है। विवेक ओबेरॉय भी सलमान खान के साथ बॉलीवुड में काम करते थे और इन दोनों की दोस्ती की मिसाल आज भी पूरे भारत में दी जाती है। विवेक ओबेरॉय की शादी से जुड़े सभी आयोजन मुंबई से 400 किलोमीटर दूर एक छोटी सी गांव में होने थे, इसीलिए उनकी शादी से 2 दिन पहले ही सलमान वहां जाने के लिए निकल पड़े। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सलमान ने अपने ड्राइवर शेरा को फोन कर अपनी गाड़ी बुलवाई। विवेक ओबेरॉय का घर एयरपोर्ट से काफी दूर था। शेरा ने सलमान खान से कहा कि सर, मैं विवेक सर के घर पर पहले भी जा चुका हूँ। उनका घर यहाँ से 10 घंटे की दूरी पर है। सफर लंबा था, इसीलिए सलमान अपने ड्राइवर शेरा से आसपास बसे गांवों के बारे में पूछने लगे, जिसके जवाब में शेरा ने गांव देहातों में फैले भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। शेरा का कहना था कि जिस गांव में हम जा रहे हैं वहां तो डायनों का आना बहुत आम बात है। उसने सलमान को एक नहीं ना जाने कितने ही किस्से सुना दिए उस गांव और डायन से जुड़े हुए। अब आप तो जानते हैं कि मुंबई जैसे महानगर में रहने वाले आम लोग भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते, तो बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार सलमान खान तो इन बातों पर भरोसा कैसे ही कर सकते थे। सलमान के लिए ये सब कहानियां सिर्फ मनोरंजन का एक साधन थी, जिसे वो सिर्फ अपना लंबा सफर काटने के लिए सुन रहे थे। लेकिन शायद वो आखिरी बार था जब सलमान ने इन सब बातों को बस एक मजाक के रूप में लिया होगा, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने सलमान की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। शेरा का कहना था कि सुबह 5 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास सलमान ने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफर की थकान की वजह से कार में उनकी आंख लग गई। अचानक आंख खुलने पर उन्हें पता चला कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, और वो भी ऐसी जगह पर जहां से कोई भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। उस जगह पर किसी तरह का कोई नेटवर्क नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। शेरा का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहां पहुंच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊंगा। सलमान ने उसकी बात मानकर पैदल चलना शुरू किया। दूरी ज्यादा थी और आसपास कोई था भी नहीं, इसीलिए सलमान ने कानों में ईयरफोन लगा लिए ताकि गाना सुनते हुए उनका सफर में टाइम पास हो जाए। कुछ देर चलते ही उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके साथ कोई चल रहा है। उन्हें बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे ये उनका एक वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत या यूं कहें भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले उन्हें केवल एहसास हो रहा था कि कोई उनके साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति उनसे कुछ कदम दूरी पर ही दिखाई देने लगी। वो एक सुंदर लड़की थी। उसने सलमान से पूछा, आप इतनी रात को अकेले में कहाँ जा रहे हो? तो जवाब में सलमान ने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हुई और कैसे उन्हें पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सलमान ने भी उस लड़की से यही सवाल किया कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। जवाब में उसने कहा कि वो अक्सर इस रास्ते पर आती जाती रहती है। इससे पहले कि सलमान उस लड़की से और कुछ पूछते, उस लड़की ने कहा कि आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, तो इस तरह पैदल चलकर आप कैसे पहुंच जाओगे? उसका ये सवाल सुनकर सलमान थोड़े हैरान हुए कि आखिर इस लड़की को ये कैसे पता चला। जब सलमान ने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता चला, तो उसने बताया कि आपको और आपके दोस्त के बारे में कौन नहीं जानता। विवेक ओबेरॉय की शादी की चर्चा हर तरफ है, इसीलिए ये अनुमान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे सलमान ने जब उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उस लड़की ने बताया कि उसका नाम ऐश्वर्या राय है। थोड़ी दूर चलने के बाद ऐश्वर्या कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई इशारा कर रही हो। वो कुछ इस तरह गुनगुना रही थी, निमुड़ा 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 निमुड़ा।
सलमान चुपचाप उसके साथ चलते रहे क्योंकि वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये लड़की क्या कहना चाह रही है। दोस्तों, अगर आपको इसका मतलब समझ आया हो तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थोड़ी दूर चलने पर सलमान को सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। सलमान थोड़ी देर वहीं रुककर इंस्टाग्राम के लिए वहीं उस पेड़ के साथ खुद की सेल्फी लेने लगे, लेकिन उस लड़की ने सलमान को ऐसा ना करने को बोला। पूछने पर उस लड़की ने कहा कि रात के समय यहाँ तस्वीर लेना मना है। ये सुनकर सलमान ने अपना मोबाइल जेब में रखा ही था कि अचानक उसकी नजर पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। जैसे जैसे वो पास आती गई, सलमान को उनका चेहरा नजर आने लगा, जो सलमान के लिए बहुत ही डरावना था। वो तीनों औरतें इशारा कर सलमान को अपने पास बुलाने लगी, लेकिन ऐसा करते देख ऐश्वर्या ने उन्हें देख लिया और उसने सलमान को तेज चलने के लिए बोला। सलमान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो चलने क्या, तेजी से भागने ही लगे। थोड़ी दूर आते ही वो औरतें गायब हो गई। सलमान ने ऐश्वर्या से पूछा कि वो कौन थी, तो जवाब में उसने बताया कि वो इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही हैं। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ साथ आई हूँ। सलमान ने दोबारा पूछा कि तुम मुझे कैसे बचा सकती हो, जिसके बाद ऐश्वर्या चुप हो गई। थोड़ी दूर चलने पर ऐश्वर्या ने कहा कि ढाबा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है, अब मुझे चलना चाहिए। सलमान ने कहा कि तुम आगे तक नहीं जाओगी क्या? इसके जवाब में उसने कहा मेरी मंजिल तो यहीं तक थी। जाते जाते उसने सलमान से बस एक बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब। उसके इतना कहते ही अब सलमान को सब कुछ समझ में आने लगा था। इस घटना के बाद सलमान को अब हर औरत पर शक होने लगा था और वो औरतों से इतना डरने लगा था कि उन्होंने आज तक शादी नहीं की। दोस्तों, इस घटना का जिक्र उन्होंने आज तक किसी से नहीं किया, लेकिन कल रात उन्होंने अपनी ये सच्ची घटना मुझे मेरे सपने में आकर बताई। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूरी में बनाना पड़ा जब सपने में सलमान खान के जाने के थोड़ी देर बाद मुझे उनकी गर्लफ्रेंड ने आकर ये कहा, फॉरवर्ड कर नहीं तो मौत मिलेगी, मौत। फॉरवर्ड कर।